Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Poonam and welcome to a new video under my pregnancy playlist series. So in this video, I'm going to share with you all what all vaccinations I received during my pregnancy here in United States. सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ माई लाइफ एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं देन प्लीज़ लेट मी नो कि इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जाती है। आई थिंक ओवरऑल यही होगी, मेन यही होगी, बाकी ऊपर नीचे एक दो होगी एक्स्ट्रा या फिर कम। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम USA दैन प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी जर्नी। बिकॉज कभी कभी जो आपके डॉक्टर हैं एंड जो आपका हेल्थ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके अकॉर्डिंग भी एक दो वैक्सीनेशन ऊपर नीचे हो सकती है। सो मुझे ये वैक्सीनेशन लगी अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड जो मेरे डॉक्टर थी उनके रिकमेंडेशन से। बाकी आपको कौन सी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ US में ना प्रेगनेंसी के साथ साथ ना हमारा वैक्सीनेशन का भी पहला एक्सपीरियंस था कि कहाँ से लगवानी है, कैसे करना होता है, सब कुछ कहाँ से लगती है, ये सब हमें ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी ही पता चला। क्योंकि हमने US में कोई वैक्सीनेशन पहले नहीं लगाई। कोविड का बूस्टर डोज वगैरह लगता है, कोविड का लगता है वैक्सीनेशन यहाँ पे फ्री में, बट हमने कुछ भी नहीं क्योंकि हमारा इंडिया से ही कोविड का वैक्सीनेशन लगा हुआ है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जर्नी जब हम OB-GYN एवरी मंथ विजिट करते थे तो जब टाइम आया कि ये वैक्सीनेशन लगानी है, डॉक्टर ने बताया कि ये वैक्सीनेशन लगवानी है आपको। सो तब हमें लगा दैट कि यही क्लिनिक में ही आके लगाना होगा जैसे नॉर्मली इंडिया में होता है। सो जब हमने बोला कि कब आना है, अच्छा क्या करना है, कैसे आना है, क्या चार्जेस लगेगा एंड ऑल, तो तब हमें पता चला दैट कि ये वैक्सीनेशन वहाँ क्लिनिक से नहीं लगेगी जो हम OB-GYN के पास जाते हैं विजिट करने, वहाँ से नहीं, यहाँ पे ना US में ना फार्मेसी से लगती है, जो फार्मेसी स्टोर्स होते हैं ना वहाँ से लगती है। एंड वहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना होता है। सो लाइक बहुत सारी फार्मेसी स्टोर है डेफिनेटली, छोटे मोटे बड़े। तो छोटी मोटी फार्मेसीज जो शायद वो ना वैक्सीनेशन लगाती हो, तो जैसे कि हमारे बिल्कुल जो घर के नियरेस्ट है वो वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं। तो जो बड़े वाले फार्मेसी स्टोर्स है लाइक आपकी वॉलग्रीन्स एंड CVS हो गए, वो तो पक्का लगाते ही हैं वहाँ पे उनके डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। सो वहाँ पे तो लगती है, बाकी और भी फार्मेसी स्टोर्स में लग सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो ऑफर करते हैं ये सर्विस या नहीं करते हैं। सो आप पता कर लीजिएगा कि जो भी आपके घर के नियरेस्ट है वहाँ लगती है या नहीं। सो हमें नियरेस्ट घर के तो नहीं लगाते हैं वो फार्मेसी वाले, सो इसलिए हमने अपने नियरेस्ट वॉलग्रीन्स पे हमने बुक किया। सो पहले क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ना जब हमें डॉक्टर ने बताया कि आपको ये वैक्सीनेशन लगाना है, मतलब किसी भी फार्मेसी पे जाके आप लगवा सकते हो, सो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि वो जर्नल है लाइक ये वैक्सीनेशन है आपको ये लगवानी है, बस सिंपल उन्होंने लिख के दे दिया था एक स्लिप पे, वैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं काटा था। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि रास्ते में ही पड़ता है ऑफिस से लौटे वक्त, तो ना वो वैक्सीनेशन के लिए पूछते आएंगे वहाँ पे वॉलग्रीन्स पे। सो वो गए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये वैक्सीनेशन लगवानी है प्रेगनेंसी में, तो आ जाइए क्या कल। बट वहाँ पे उन्होंने फिर बताया कि नो यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, शेड्यूल करना पड़ेगा आपको अपॉइंटमेंट, तभी आप आ सकते हैं अपना। तो देन मेरे हस्बैंड वापस आए एंड देन वी गॉट टू नो कि हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है। सो उसके लिए जस्ट सिंपली गो टू योर गूगल, ठीक है, नेट पे जाइए एंड सिंपली राइट वैक्सीनेशन बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन एट CVS या वॉलग्रीन्स व्हाटएवर जो भी फार्मेसी है, या फिर जो भी आपकी नियरेस्ट फार्मेसी है वहाँ पे जाकर पता कर लीजिए। तो वहाँ पे आप वॉलग्रीन्स की वेबसाइट पे जाकर जो वैक्सीनेशन शेड्यूल करने का है वहाँ पे जाके आप कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी आपको, तो वो डिटेल्स मैं आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना होता है, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस, एंड देन कौन सा वैक्सीनेशन लेंगे, जैसे कि लिस्ट देख सकते हैं आप। एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चनियर होता है आपकी हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड। सो ये क्वेश्चंस है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। देन अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपको ईमेल पे आ जाएगी विद डूज एंड डोंट्स। ईमेल पे एक कंसेंट फॉर्म भी होगा जिसे आप यहाँ फिल कर लेंगे ऑनलाइन, तो फिर वहाँ जाके फिल नहीं करना पड़ेगा। सो आपको एक जो भी वैक्सीन ले रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें उस वैक्सीनेशन के बारे में लिखा है, उसके साइड इफेक्ट्स एंड ऑल। सो ये देख सकते हैं आप, फ्लू का, RSV का एंड TDAP के बारे में लिखा हुआ है इसमें। इसको मैंने एक्नॉलेज कर दिया एंड वहीं पे कंसेंट दे दी। तो चलिए अब मैं उस दिन का व्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ। सो मैंने TDAP एंड फ्लू का एक साथ बुक किया था। मैक्सिमम आप 3 वैक्सीन एक दिन में ले सकते हो आप, तो मैंने 2 किए थे, TDAP एंड फ्लू। एंड जिस दिन मैं गई थी उस दिन मेरा 29 वीक्स कंप्लीट हो गया था एंड डॉक्टर ने सजेस्ट किया था जब आप 28 वीक्स प्लस हो जाओ तब लेना। सो 29 वीक्स मेरा खत्म हो चुका है अब। यहाँ पे हम लोग एंड उस दिन भी काफ़ी लाइन थी एंड फार्मेसी का भी टाइम होता है ना, तो कभी कभी जल्दी बंद हो जाता है, तो इसीलिए अपॉइंटमेंट मतलब देख के तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हैं बिकॉज आपको स्लिप लेनी होती है, तो $0 का बिल देंगे आपको। सारा इंश्योरेंस कवर था, आप पहले भी कंफर्म कर सकते हैं कि पूरा इंश्योरेंस कवर्ड है या नहीं है, तो वही कंफर्म किया एंड उन्होंने फिर हमें $0 का बिल दे दिया। तो फॉर्म मुझे यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज कंसेंट फॉर्म मैंने ऑनलाइन ही फिल कर दिया था। अब मैं बस वेट कर रही हूँ अपना नंबर कॉल होने का, मेरा नाम वो कॉल करेंगे मुझे वैक्सीनेशन के लिए।
सो तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ वॉलग्रीन्स। यहाँ पे सब चीज़ें ही मिल जाती है। सो अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी एंड हस्बैंड को भी उन्होंने मना कर दिया था आने से। तो मैंने अंदर वैक्सीन करा ली दोनों एंड मुझे काफ़ी पेन हुआ था। 2 वैक्सीन में भी साथ में लगी, इसलिए अंदर उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं अलाउ किया। वैसे तो करते हैं जनरली। सो ये मैं वैक्सीन करवा के आ गई एंड इसमें जो इन्होंने बिल दिया एंड जो भी स्लिप दी उसमें लिखा ही है वैक्सीन के बारे में एंड उसके क्या क्या कुछ होता है साइड इफ़ेक्ट वगैरह और तो क्या करना है। सो आज के दिन मैंने अपना स्लोफी आयरन मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, लाइक लास्ट वीक सजेस्ट किया था 28 वीक्स प्लस में जब रिपोर्ट आई थी मेरी, जिसमें आयरन लेवल्स की डेफिशिएंसी थी तो उन्होंने मुझे टैबलेट सजेस्ट की थी। अभी तक मैं सिर्फ प्रीनेट DHA ले रही थी, एडिशनली आयरन का लेना पड़ गया बिकॉज बहुत कम था। तो स्लोफी ली बिकॉज आयरन की टैबलेट से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसीलिए तो स्लो मतलब कम mg वाला दिया था सो दैट की कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंड साथ ही में मैंने अपना ये वॉलग्रीन्स एक्सप्लोर कर रही थी मैं थोड़ा बहुत। बहुत सारे ओवर द काउंटर मेडिसिन रखे थे, इतने सारे ओवर द काउंटर मेडिसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ले। सो आज का ये मेरा काम हो गया, वैक्सीनेशन वगैरह मैंने करवा लिया, एक्सप्लोर कर लिया, मेडिसिन ले ली अपनी। नेक्स्ट वैक्सीन RSV के लिए डॉक्टर ने बोला था कि बिटवीन 33rd to 35 वीक के बीच में ले लेना। सो जिस दिन मैं गई थी अपॉइंटमेंट था 34th वीक कंप्लीट हो रहा था एंड इस बार ना डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। ऊपर जो छोटी स्लिप है वो प्रिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है वैक्सीनेशन का। एंड उस दिन मैंने कंसेंट फॉर्म ऑनलाइन फिल करके नहीं गई थी, इसलिए मुझे वहाँ जाके फिल करना पड़ा। एंड यहाँ आज के दिन ना जिस दिन मैं गई थी उस दिन जो भी थी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आई थी उन्होंने अलाउ कर दिया, अंदर आने के लिए भी बोला हस्बैंड को एंड रिकॉर्डिंग भी अलाउ कर दिया। सो इसलिए ये क्लिप है मेरे पास। लास्ट टाइम पता नहीं उसने क्यों नहीं बोला था, ना हस्बैंड को अंदर आने दिया ना रिकॉर्डिंग अलाउ करी थी। रिकॉर्डिंग तो कौन ही करता जब मुझे वैक्सीन ही लग रही थी। सो आज का अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत आसानी से हो गया मतलब। तो ये 3 वैक्सीनेशंस थी जो कि मैंने लगवाई, जो मुझे रिकमेंड करी थी डॉक्टर ने, Tdap, फ्लू शॉट एंड थर्ड वन RSV। सो इफ़ आई टॉक अबाउट लेटर इफेक्ट्स कि वैक्सीनेशन के बाद मुझे कोई फीवर या कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। सो दोनों ही टाइम में मुझे फीवर नहीं लगा। फर्स्ट टाइम तो 2 लगी थी, तो उसमें क्या हुआ था प्रॉब्लम कि पता नहीं कभी कभी होता है ना कि कौन आपको वैक्सीनेशन लगा रहा है, किस तरीके से लगा रहा है, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपको पेन होता है या नहीं होता है। तो सेम मेरे साथ वही हुआ होगा कि फ़र्स्ट टाइम जब लगवाई मैंने 2 एक साथ, फीवर तो मुझे दोनों में से किसी बार भी नहीं आया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब दोनों एक साथ लगाई थी तो मेरे आर्म पे ना पेन रहता था काफ़ी दिनों तक। बट सेकेंड टाइम में जब लगाया था ना तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ एंड मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर इफेक्ट में कोई पेन नहीं रहा था शोल्डर में, आर्म में। बट फर्स्ट टाइम में मुझे काफ़ी पेन रहा था एंड काफ़ी देर तक रही थी। सो मे बी डिपेंड्स ऑन पर्सन कि कौन आपको किस तरीके से लगा रहा है। कभी कभी किसी के हाथ का भी फ़र्क पड़ता नहीं कि कैसे लगाता है। सो वही हुआ होगा मेरे साथ भी एंड आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। मुझे कोई फीवर कोई भी कुछ नहीं आया। सो या दैट वॉज गुड थिंग बिकॉज घर के काम वगैरह करने होते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ऑफिस वगैरह भेजना होता है हस्बैंड को तो दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। So yeah guys, this is all about what all vaccinations I got during my pregnancy here in United States. So with this we have come to the end of this video and I would like to say goodbye. But before you go, please don't forget to hit like, share and subscribe to my channel for more such kind of videos. I think this video must be helpful for those who are in the same state, same situation. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.